Hello everyone, good morning everyone. Welcome once again. Today we are going to start new chapter number 3rd, separation of substances. Okay? So, separation means to separate two things from a mixer. मिक्सर से किसी दो चीज को सेपरेट करना है, क्या कहलाता है? सेपरेशन कहलाता है. देखो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन. पहले इंट्रो देखते हैं इसका. द मटेरियल वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. दे ऑफन अकर इन कॉम्बिनेशन विथ अदर सब्सटेंसेस. हम जो आमतौर पर अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी मटेरियल ऑब्टेन करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. Before a substance is used, it is necessary to separate harmful or non-useful component that may be mixed with it. और जब भी हम उन्हें यूज करें तो उनके अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है उसके अंदर, तो उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, food grains such as rice and wheat grow on plants enclosed in husk which cannot be eaten in that form. जब अपन फसल की बात करें, जो किसान वगैरह है, तो किसान वगैरह जब अनाज को लेके आता है तो उसका अनाज जब पैदा होता है तो उसके ऊपर कवर रहता है. अनाज का दाना अपन यूज करते हैं, उसके ऊपर कवर रहता है, तो डायरेक्ट उसको खा नहीं सकते. उसके ऊपर जो हस्क है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको सेपरेट करना पड़ता है. सो टू गेट एडिबल राइस और व्हीट, तो चावल या गेहूं को खाने योग्य बनाने के लिए, एडिबल बनाने के लिए, द हस्क हैज टू बी रिमूव्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बिकॉज हस्क कैनॉट बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, क्योंकि हस्क ह्यूमन बींग्स के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जा सकता है. द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल. तो जो जो सब्सटेंस हमको सेपरेट करना है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का मिक्सर हो सकता है. छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल से बना सकते हैं. दीज में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस. और उनकी क्या स्टेट हो सकती है? वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में हो सकते हैं. गैसों के अंदर भी मिक्सर होते हैं, लिक्विड में भी मिक्सर होते हैं और सॉलिड के भी मिक्सर होते हैं. डिफरेंट प्रोसेस आर यूज टू सेपरेट सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जब अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग सब्सटेंसेस, तो उनको सेपरेट करने के तरीके भी अलग अलग होंगे. बिफोर द सेपरेशन वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस. अब जब हम सेपरेशन के कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले जान लें कि किसको सेपरेट करना है, मिक्सर होते क्या हैं और प्योर सब्सटेंस होते कौन से हैं. ओके, मिक्सर और प्योर सब्सटेंस को देखते हैं. मिक्सर क्या होता है? मिक्सर कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. मिक्सर उनको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वो कंबाइन सब्सटेंसेस को कंबाइन करके बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व अ सैंपल ऑफ सॉइल you will see that it has many type of components including tiny grains of sands and remnants of plants. अगर हम जो रेत के कुछ दाने या रेत को ध्यान से देखेंगे, सॉइल होती है रेत, सॉइल को बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, ग्रेन ऑफ सैंड्स होते हैं और कुछ पेड़ पौधों की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं या उनसे पेड़ पौधों के जो बचे हुए पार्ट हैं तो वो होते हैं उनके अंदर. द एयर वी ब्रीथ इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं जो एयर के अंदर मिक्स रहती है, तो एयर भी क्या है? मिक्सर है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होते हैं. इन द रिवर वाटर कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेज सच एज मिनरल्स. components of mixer can be separated by physical means. तो अगर समुद्र को देखें, सी को देखें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं, तो उनको फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड अ प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैज द सेम कॉम्पोजिशन. प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही तरह का हाइड्रोजन रहेगा, उसके अंदर एटम सारे हाइड्रोजन के ही रहेंगे.
ऑक्सीजन गैस है तो उसमें ऑक्सीजन के एटम ही रहेंगे, उसमें किसी तरह का दूसरा आयरन या कुछ मिक्स नहीं होगा। ओके, चलो। तो मिक्सर आर आइदर प्योर सब्सटेंस आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। अगर बहुत सारे कंपोनेंट हैं तो वो मिक्सर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, शुगर एंड डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर किसी तरह की अगर इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर H2O होते हैं जो क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स प्योर होते हैं और उनका कॉम्पोजिशन एक तरह का ही रहता है। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल मीन्स। और अब H2O को कभी भी सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। वाटर फिर रहेगा ही नहीं अगर उनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दे तो। ओके, एक एग्जाम्पल एक्टिविटी देखते हैं जिसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को चेक करते हैं। देखो, 3 टम्बलर लेते हैं, उनका नाम देते हैं P, Q and R। टेक 3 क्लीन 250 ml ग्लास टम्बलर्स और नेम PQR। इसको फिल 3/4 पार्ट ऑफ दीज टम्बलर्स विद वाटर। इसमें 3/4 पार्ट तक वाटर से भर देते हैं, लगभग ऊपर तक। और उसके बाद में उसके अंदर फर्स्ट टम्बलर के अंदर शुगर, सेकेंड के अंदर कॉमन सॉल्ट और थर्ड के अंदर सॉइल डालते हैं। थोड़ी देर उसको हिलाते हैं तो हम देखते क्या है, वी ऑब्जर्व दैट द कंपोनेंट्स जो P के अंदर है और Q के अंदर है, शुगर और सॉल्ट, वो तो डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन R टम्बलर के अंदर जो सॉइल पार्टिकल है, वो सॉइल पार्टिकल क्या करेंगे, उसके अंदर ग्रास भी होगी और क्ले पार्टिकल हो गए, तो वो फ्लोट करते रहते हैं सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर। और जो हैवियर पार्टिकल है सैंड के, वो नीचे बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, उसके ऊपर तैरते हुए जो छोटी छोटी हल्की चीज़ें उनको तैरते हुए देख सकते हैं, और सेटल डाउन पार्टिकल को भी आसानी से देखा जा सकता है। दिस शो दैट द शुगर एंड सॉल्ट आर प्योर सब्सटेंसेज while soil is a mixture of different substances। तो सॉइल क्या है, मिक्सर है, और बाकी जो सॉल्ट है वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हमको सेपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम लोग वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर फॉर वेरियस रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है इसका, टू रिमूव द अनडिजायरेबल हार्मफुल कंपोनेंट, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं हो। 2 सब्सटेंसेस हैं, वो मिक्स किए हुए पड़े हुए हैं, तो उनमें से हमको एक चीज़ की ज़रूरत है, तो दूसरा अनडिजायरेबल होगा तो उसको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, उसके अंदर अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स्ड हैं तो हार्मफुल सब्सटेंस उसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एज टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का प्योर सैंपल लेने के लिए भी उसके अंदर की इम्प्योरिटीज हटानी पड़ती हैं। प्योर सब्सटेंस आर नीडेड इन मेडिसिन, रिसर्च, इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन डेली लाइफ। और जो प्योर सब्सटेंस है तो उनका मेडिसिन में यूज किया जा सकता है, रिसर्च में यूज कर सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ रॉ मटेरियल के रूप में कुछ चीज़ें बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। To separate useful component of a mixer so that each component can be properly used for। और कुछ ऐसे मिक्सर होते हैं जिसके अंदर के हर एक जो चीज़ें मिक्स होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जो भूमि के अंदर से, सॉइल के अंदर से मिलते हैं। तो वो एक्चुअली मिलते किस फॉर्म में, वो क्रूड पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन हर एक की अलग अलग यूजफुलनेस है, वो सारे अलग अलग यूज होते हैं, तो उनको सेपरेट करना जरूरी होता है। देखो, एडल्ट्रेशन को समझते हैं, एक अपग्रेडेड इनफॉर्म में दे रखा है। इट इज ऑब्वियस दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फूड आइटम्स आर मिक्स विद impurities like dust, husk and small stones।
जब अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब फसल पकने के बाद में जब उनको काटते हैं, तो फसल के साथ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसमें मेन जो ग्रेन होता है, ग्रेन सीड के ऊपर हस्क वगैरह, भूसा वगैरह रहता है, और छोटे छोटे से कंकर पत्थर रहते हैं। बट इफ द प्योर फूड आइटम इज मिक्स विद impurities deliberately to cheat the customer, it is called adulteration of food। लेकिन उनको सेपरेट करने के बाद में अगर कोई दुकानदार बेईमानी करने के चक्कर में कि मैं ज़्यादा मुनाफा कमा लूँ, अगर उनके अंदर कुछ मिक्स करता है फूड आइटम के अंदर, तो उनको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। वेरी ऑफन राइस इज मिक्स विद स्मॉल वाइट स्टोन्स। ऐसा होता रहता है, प्राय ऐसा देखा जाता है कि क्या होता है कि जो राइस होते हैं उसके साथ में वाइट स्टोन मिलाए जाते हैं। चिल्ली पाउडर इज मिक्स विद कलर्ड सो डस्ट। और जो चिल्ली पाउडर है, मिर्ची, तो उसके अंदर सो डस्ट, लकड़ी के पाउडर को मिलाया जाता है जो उसी के कलर का होता है। ब्लैक पेपर इज मिक्स विद द पपाया सीड्स। ब्लैक पेपर की जगह पपाया सीड्स को बेचा जाता है। नॉट टू स्पीक ऑफ stones and seed, greedy sellers mix very poisonous chemicals in food items such as turmeric। देखो, इनके अलावा जो सीड के अलावा कुछ ऐसे लालची सेलर्स होते हैं जो पॉइजनस सब्सटेंसेस को भी मिक्स कर देते हैं। जैसे टर्मेरिक के अंदर एक पॉइजनस केमिकल डालते हैं ताकि उसके अंदर येलो कलर आसानी से आ जाए। दस टू एस्केप फ्रॉम एडल्ट्रेशन। इस तरह से बहुत सारे एडल्ट्रेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी ऑलवेज शुड बाय अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड आइटम फ्रॉम रिलायबल शॉप्स। तो हमको अच्छी क्वालिटी के फूड वगैरह खरीदने चाहिए अगर बाहर से खरीदते हैं तो। मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के कुछ मेथड के बारे में पढ़ेंगे अपन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड। अब किस तरह की इम्प्योरिटीज अलग अलग मिक्सर में हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसमें जो पार्टिकल है वो बड़े हैं या छोटे हैं, इस तरह से उनको अलग अलग सब्सटेंस का सेपरेशन अलग अलग मेथड से होता है। द प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज आर जनरली यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। किसी मिक्सर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वही उनको सेपरेट करने में मदद करती है, ताकि अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जा सके। हियर आर सम ऑफ द कॉमनली यूज मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फॉर फ्रॉम अ मिक्सर। मिक्सर के अंदर से कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस को सेपरेट करने के कुछ मेथड है, चलो देखते हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग, हाथों से सेपरेट करना। हैंड पिकिंग किसको किया जा सकता है? जिसमें आसानी से अपन देख सके जिसको। If the impurities to be separated from the mixer differs in a color, size or shape, it can be picked up manually। अगर जो impurities हमको मिक्सर से हटानी है वो अगर कलर में, साइज में और शेप में अलग अलग है, मेन ग्रेन वगैरह या किसी से, तो उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ impurities by hands is known as hand picking। तो इस इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। हाथ से अगर इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है तो। इट इज जनरली यूज टू सेपरेट स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड ग्रेन्स फ्रॉम व्हीट, राइस, पल्सेस एंड समटाइम्स फ्रॉम स्पाइसेज। तो इसको कहाँ यूज किया जा सकता है? इसको स्टोन्स, हस्क और ग्रेन्स को नॉर्मली अलग करने के लिए, किससे? गेहूँ, राइस और पल्सेस से उनको अलग करने के लिए यूज किया जा सकता है। और कई बार कुछ मसालों में से भी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए इनको यूज किया जा सकता है। इफ रेशियो ऑफ दीज अनडिजायरेबल कंपोनेंट इज लार्ज देन सच अ मेथड वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड वुड बी क्वाइट लेबोरियस। जब अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, ज़्यादा ही कंकड़ पत्थर है अगर, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा उनको सेपरेट करने के लिए, और ज़्यादा मजदूर भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन, थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े से बंडल वगैरह बनाए जाते हैं जब फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, जब काट दिया जाता है फसल को तो पकने के बाद में, तो उसके बंडल बनाए जाते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं जिनको। स्टॉक्स आर ड्राइड इन
सन बिफोर ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। ओके, तो स्टॉक्स से ग्रेन वगैरह को सेपरेट करने से पहले उनको धूप के अंदर कुछ दिन सुखाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो जो ये हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके अंदर से जो ग्रेन वगैरह को सेपरेट करने का जो मेथड है, जिसमें ग्रेन्स को पूरी तरीके से उनसे सेपरेट किया जाता है, इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। इट इज डन बाय बीटिंग द स्टॉक ऑन द ग्राउंड सो एज टू लूजन द ग्रेन्स कंटेन इन दैम। उसको हाथों से ग्राउंड पर पटक कर भी अलग किया जा सकता है। और ये तो ट्रेडिशनल मेथड है एक्चुअली। इन द ट्रेडिशन मेथड ऑफ थ्रेसिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इन अ स्मॉल एरिया एंड वेरियस कैटल लाइक bullocks or camels are made to walk over it again and again in a circle। तो क्या करा जाता है, पहले जितने भी स्टॉक्स वगैरह उनको ग्राउंड पर बिछाया जाता था और उसके ऊपर जो जानवर है उनको चलाया जाता था, ताकि बार बार चलाने से ये अपने ग्रेन उनके अंदर से स्टॉक में से या हस्क में से बाहर निकल जाते थे। ड्यूरिंग थ्रेसिंग द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप प्लांट्स are converted into very small pieces called hay which is used to as fodder for animals। जब उनको थ्रेसिंग के दौरान अलग किया जाता था तो जो लीव्स वगैरह है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती थी, जिसको हे बोलते हैं, जिसको भूसा बोलते हैं हिंदी में, और वो एनिमल्स वगैरह के लिए चारे के रूप में यूज की जाती थी। ओके, नाउअडेज, लेकिन इन दिनों में थ्रेसिंग कैसे किया जाते हैं? थ्रेसिंग इज डन विद अ मोटराइज मशीन कॉल्ड थ्रेसर। आजकल थ्रेसर की हेल्प से किया जाता है। ये थी मॉडर्न ट्रेडिशनल थ्रेसिंग और अभी होती है मॉडर्न थ्रेसिंग। ओके, बाकी मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू ऑल।